हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात हम कर रहे थे, जिसमें हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे आपका केमिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे आप कोरिलेट करेंगे, वो सब आपने देख लिया था। साथ ही आपका मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन आपने देखी थी अलग अलग तरह से। साथ ही आपने क्या बोला कि जो आपका मैटर है वो किससे मिलकर के बनता है? एटम से मिलकर के बनता है। अब ये एटम क्या करेगा? अलग अलग तरह से कंबाइन होगा और कॉम्बिनेशन के लिए इसके अलग अलग नियम आएंगे, जिनको आपने क्या कहा था? रासायनिक संयोजन के नियम। उस रासायनिक संयोजन के नियम में आपने अलग अलग नियम अच्छे से पढ़े थे। ओके, उसके बाद आपने कहा कि जो आपका मैटर है उसके कुछ गुण भी होंगे, तो वो गुण कैसे होंगे? कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद आपने किसकी बात की कि आपका मोल संकल्पना क्या होती है। ठीक है, यानी जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस एटम की या मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? किसी ना किसी सोल्यूशन में पाया जा रहा होगा और उस सोल्यूशन में पाए जाने पर उसके कितने मोल्स वहां पर उपस्थित होंगे, ये आपको बताना था। ओके, देन आपने क्या पढ़ा कि उस एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा, वैसे ही जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए आपने मॉलिक्यूलर मास देखा, वहीं जो आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स से या आयनिक कंपाउंड से, उनके लिए आपने क्या कहा कि हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें। ओके, उसके बाद आपने स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशन देखी, जिसके आधार पर आपने बोला कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में आपके कितने एटम, कितने अणु या फिर कितने मोल्स, और आप क्या कहेंगे उनका कितना द्रव्यमान वहां पर उपस्थित है या किस द्रव्यमान में वो अभिक्रिया कर रहे हैं, वो आपने देखा था। ओके, इतना सब कुछ हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था और अपना एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि क्या था? रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ओके, तो जितने भी आपके विलियंस होते हैं, ज्यादातर केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं जो की जाती हैं वो उन्हीं विलियंस में की जाती हैं। विलियन आपका क्या होगा? जिसमें कि आपके दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आपके कॉम्पोनेंट्स होंगे। ओके, वो कंपोनेंट क्या होंगे? सॉलिड या लिक्विड, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, आप कहते हैं सिंपल सॉल्यूशन, जैसे आपने क्या किया? चीनी को पानी में घोल दिया। ओके, अब वो चीनी पानी में किस तरह से घुल रही है, उसकी सांद्रता वहां पर क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, कितने पार्टिकल्स चीनी के घुल रहे हैं आपके पानी में। पानी का आप एक निश्चित द्रव्यमान ले लेंगे, निश्चित वॉल्यूम ले लेंगे, और उस निश्चित वॉल्यूम या निश्चित आपके मास में, ओके, फिक्स्ड मास होगा, उसमें कितने मोलों की संख्या चीनी की उपस्थित है, तो वो आप पता करेंगे। ओके, पानी का आपने फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास ले लिया और उसमें आपने चीनी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने या काउंट करने। तो गिनना तो पॉसिबल नहीं होता है मोलों की संख्या को, कि आप गिनेंगे कैसे? चीनी और पानी को आपने एक साथ मिक्स कर दिया, अब अच्छे से डिसॉल्व हो गई आपकी चीनी पानी में, तो तभी चीनी के पार्टिकल उसमें दिखते नहीं है अलग अलग, वो एक सोल्यूशन बन जाता है। अब इस सोल्यूशन में आप कहेंगे कि कितनी चीनी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितनी संख्या में वहां पर मोल हैं, वो आप कैसे बताएंगे? तो आप क्या करेंगे? निश्चित मास ले लेंगे उसका, या निश्चित कोई वॉल्यूम ले लेंगे, फिक्स इतना ले लिया है, अभी इसमें कैलकुलेट करते हैं कि आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट। ओके, तो ये इस प्रकार से हम कंसंट्रेशन हो गया आपका, या फिर उस सोल्यूशन के बारे में और अच्छा डीपली अगर आपको जानना है तो अलग अलग टर्म्स आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले बात की मास परसेंट की या द्रव्यमान प्रतिशत की। आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहता है? जब किसी भी चीज का परसेंट निकालना है हमें, तो हमें दोनों ऊपर या नीचे, जिस तरह से हम निकालते हैं आपका द्रव्यमान, सेम चीज चाहिए होती है। दोनों ऊपर नीचे सेम चीज का मतलब क्या है? जब आप अपने मार्क्स का क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं,
तो आप ऊपर न्यूमरेटर में भी अपना मार्क्स रखते हैं, ओके, जो आप एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं, जितने अक्वायर किए होंगे आपको मिले होंगे, और डिनोमिनेटर में भी आप मार्क्स को ही रखते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, टोटल मार्क्स हो जाता है, ओके। इनटू किससे करते हैं आप, 100 से करते हैं, ठीक है, ये आपका मार्क्स होगा, ये भी मार्क्स, ओके। उसी प्रकार जब आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं या मास परसेंट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर भी आपका मास आ जाएगा, ओके, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं आप मास का। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपोनेंट का मास परसेंट निकाल। सपोज कोई सोल्यूशन है आपके पास और इसमें ए और बी दो चीजें मिली हुई, ओके, क्या कहा, कोई सोल्यूशन है जिसमें दो चीजें हैं ए और बी। मास परसेंट अगर ए का निकालना है, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए, जिसका निकालना है उसका मास आप ऊपर लेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, ओके। क्या कहा गया, जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उसका मास आप ऊपर लेंगे, और जिस दूसरा आपका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, वो सोल्यूशन किस किस से मिलकर के बन रहा है, ए और बी दो चीजों से मिलकर के बन रहा है, तो उन दोनों के मास को टोटल कर लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, या मास ऑफ सोल्यूशन आप जिसे कहें, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, ए का मास परसेंट निकाल लेंगे, ओके। अगर आप दूसरे कंपोनेंट बी के लिए निकालेंगे मास परसेंट, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास लिख सकते हैं, और टोटल मास क्या है आपका, मास ऑफ ए प्लस बी इनटू 100, यही होता है, ओके। तो ये इस तरह से आप मास परसेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अभी अगर हम सिंपल शुगर और वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि चीनी और पानी का आपका विलयन है, तो अगर आपने चीनी का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करेंगे, चीनी का द्रव्यमान जो आपका शुगर का मास होगा उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, शुगर प्लस वाटर का जो टोटल मास होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, जो आपका आएगा उसको इनटू कर लेंगे किससे, 100 से, ओके। सेकंड, अगर आपको वाटर का मास परसेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ बी, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर, पानी का आप द्रव्यमान ले लेंगे, उसको टोटल मास जो आपके सोल्यूशन का है, चीनी प्लस पानी का, उससे डिवाइड कर लेंगे, देन इनटू कर लेंगे 100 से, ओके। सिंपल अगर हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम आपका क्या है, एक की क्वांटिटी है आपकी 10 ग्राम, ओके, बी की क्वांटिटी अगर आपकी कितनी है, 20 ग्राम है, ओके। आप क्या कह रहे हैं, 10 ग्राम को आप 20 ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके। या यहाँ पर 40 ग्राम्स ले लीजिए, बी की क्वांटिटी 40 ग्राम्स ले लीजिए, ओके, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, पानी आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, 40 ग्राम आपने ले लिया, तो आप मास परसेंटेज ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, पहले ए का मास लेंगे ऊपर, जो कि कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम ले लिया आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओके। देन ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, अगर आप प्लस करेंगे 50 ग्राम्स हो जाता है, ओके। तो यहाँ 50 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%, इतना ही आएगा कैलकुलेट करके। तो ये आपका क्या हो गया, ए के लिए हो गया। वहीं अगर आपको बी के लिए निकालना है, तब क्या करेंगे आप, तब आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी बी का मास लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ओके। यानी ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ऑफ बी का मास कितना है, 40 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी, वो आपने कितना निकाला है, 50 ग्राम, और इनटू कर लेंगे 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जितना मास आपका आएगा वो टोटल क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा। ये आपका क्या आता है, मास परसेंट आता है। दूसरा आपका टर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे आप कहते हैं, ओके।
ये क्या कहता है आपका मोल फ्रैक्शन, कि आपको कोई भी सोल्यूशन मिलेगा उसमें आपके दो चीजें होंगी, ठीक है। सोल्यूशन में क्या है आपकी, सोल्यूशन में आपकी दो चीजें हैं, ए और बी, दो चीजें डिसॉल्व हो रही हैं और आपको दोनों के मोलों का रेशियो निकालना, ठीक है। किसके लिए, एक का आप किसके लिए निकालेंगे, जो आपका अगर ए विलेय है तो विलेय की मोलों की संख्या किससे डिवाइड करेंगे, टोटल जो आपका विलेय के मोलों की संख्या होगी उसके, ओके। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, ओके। क्या कहा जा रहा है, किसी भी कंपोनेंट का आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। किसी भी कंपोनेंट का क्या, अगर आपने एक कोई बीकर लिया है, उसमें सपोज आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया है ए और इसमें ऐड कर दिया है आपने कोई सोल्यूट बी, तो दो चीजें आ गई आपके पास ए और बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि जब आप ए का मोल फ्रैक्शन बताएंगे, क्या बताएंगे, एमएफ लिख देती हूँ मोल फ्रैक्शन को, एमएफ ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के जो मोलों की संख्या होगी किसमें, इस सोल्यूशन में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ओके। यानी सोल्यूशन में, विलियन में आपके टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है और वो नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ए प्लस बी के होंगे, ओके। अगर हम यहाँ पर ए के लिए कह रहे हैं कि एन ए आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं और बी के लिए कह रहे हैं एन बी है, ओके। तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, अगर ए के लिए निकाल रहे हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसको हम x या काई से डिनोट करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, काई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन, ओके। इतना आ गया समझ में। वहीं अगर हम यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज एक्स बी कर लेते हैं यहाँ पे एन बी, ठीक है। बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे प्रेजेंट है, बी एन बी, और एन ए प्लस एन बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया आपका, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ओके। ये आपका मोल अंश हो गया, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टर्म आपकी आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, का थर्ड टर्म जो है वो मोलैरिटी है। और मोलैरिटी क्या होती है, इसको मोलरता भी कहा जाता है, जिसे आपके कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ओके। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ओके। कितनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको इस डेफिनेशन से, कि आपने कितना लिया है सोल्यूशन, 1 लीटर लिया है। विलियन आपने 1 लीटर ले लिया है और उस 1 लीटर में आप क्या कहेंगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिनने हैं, कितनी मोलों की संख्या वहां पर घुली हुई है 1 लीटर विलियन में, और वो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सल्यूट के यानी विलेय के, ओके। ये आपका क्या है, मोलरता बताएगी उस सॉल्यूशन। आपको क्या किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी या 0.2, 0.5 मोलैरिटी इसके सॉल्यूशंस बनाने। तो जब तक आपको मोलरता पता नहीं होगी आप सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, ओके। तो इसीलिए जब हमने रिएक्शंस इन सॉल्यूशन क्या देखी थी, टॉपिक देखा है, उसी में हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से आप विलियन के साथ अभिक्रिया करेंगे अपने लैब्स में, वो उसके लिए आपको ये सब टर्म्स क्लियर होना जरूरी है, ओके। मोलरता आपको बताया जाएगा कि इतने मोलैरिटी का सोल्यूशन आपको बताना है, तो बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जब आपको ये मोलरता पता होगी कि मोलरता एक्चुअली होती क्या है, तभी आप बना पाएंगे, ओके। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है 1 लीटर सोल्यूशन लीजिए, उसमें गिनिए कितने नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स उस 1 लीटर सोल्यूशन में, वही आपकी क्या है, मोलरता, ओके। जल्दी से इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे फिर हम इसको आगे समझेंगे। तो क्या करेंगे,
एक ले लेंगे बीकर, हमने ले लिया एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में डालना है कुछ तो सॉल्वेंट, ओके, और इस सॉल्वेंट में डाल दिया कोई तो सोल्यूट। क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका सॉल्वेंट है, मैं कह रही हूँ ये सॉल्वेंट ए है, ठीक है। दूसरा जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है ये कोई सोल्यूट है, और ये सोल्यूट आपका है बी, ठीक है। सॉल्वेंट यानी विलायक, और सोल्यूट क्या है आपका, विलेय है। सिंपल बोल लो कि विलेय आपका चीनी है, सॉल्वेंट आपका पानी है। बार बार चीनी पानी को घोल रहे हैं क्योंकि आपका चीनी पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, ओके। आपने क्या किया, खूब सारा चीनी लिया और ढेर सारा पानी लिया, ठीक है। चीनी को पानी में घोल, अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पूरे घोल से, ठीक है, 1 लीटर से ज्यादा लेना है, इस पूरे घोल से आपने 1 लीटर क्या किया, जो चीनी और पानी का घोल था जिसमें कि चीनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, चूंकि आपको पता है कि एक होमोजीनस मिक्सचर बनाता है तो उसका जो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, जितना मीठा ऊपर लगेगा आपको लास्ट वाला जो आपका सिप होगा पानी का उस पर भी उतना ही मीठा रहेगा, ठीक है, मिठास बराबर रहेगी, यानी चीनी की मात्रा थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम है, ओके। इसको अच्छे से जब आप डिसॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपने कहा कि हमने क्या ले लिया, 1 लीटर क्या ले लिया, इसका सोल्यूशन लिया। अब आपने उस 1 लीटर में क्या गिनना है कि कितने चीनी के नंबर ऑफ मोल्स वहां पर प्रेजेंट है, और चीनी के नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि गिवन मास जो आपका चीनी का था उसमें से आपको क्या करना, उसको क्या करना है, आपने मोलर मास से डिवाइड कर देना है, और आपको क्या मिल जाएगा, आपकी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। देन आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए, उसको आपने 1 लीटर से डिवाइड करेंगे, चूंकि 1 लीटर आपको पता है 1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को 1 बना देते हैं तो जो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही तो है। क्या कहा जा रहा है कि मोलैरिटी किसके इक्वल है, मोलैरिटी आपके इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, कब, जब आप 1 लीटर क्या ले रहे हो, यानी यहाँ आपने 1 कर दिया, 1 लीटर आप क्या ले रहे हो, सोल्यूशन ले रहे हो, यही तो कह रही है आपकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डिफाइंड एज द, किसको डिफाइन कर रहे हैं, मोलैरिटी को डिफाइन कर रहे हैं, और कैसे, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, जो आपकी मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल है, मोलैरिटी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल है, कब, जब आप 1 लीटर सोल्यूशन ले रहे हैं, जब आपने यहाँ वैल्यू 1 कर देनी है तो 1 से आप न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे, 1 से आप किसी भी संख्या को, 6 को मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ, वैल्यू 6 ही आएगी, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स 6 है आपके, ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, कब, जब आपका डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि जब आपका सॉल्यूशन का जो विलियन है, वॉल्यूम है, वो क्या है आपका 1 लीटर है उस केस में। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है कि आपके जो 1 लीटर आयतन होगा, 1 लीटर आयतन है आपका या 1 लीटर वॉल्यूम है, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वही आपकी मोलैरिटी है, ओके। तो जब भी आपको वॉल्यूम कुछ भी दिया गया हो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन की क्या मिल जाती है, मोलैरिटी मिल जाती है, ओके। तो कितना समझ में आया आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। विलियन का जो आयतन होगा उससे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो रहे हैं वहां पे प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन की क्या मिल जाती है, मोलैरिटी, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ आपने क्या फॉर्मूला निकला आपका, मोलैरिटी यानी जो मोलरता है आपकी वो इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के, सोल्यूट यानी विलेय,
विलेय के मोलों की संख्या को भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का आयतन। ठीक है, क्या कहा गया, मोलरता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या को डिवाइड कर देंगे किससे, विलयन के आयतन से। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट कर। ओके, देन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को आपको करना है। न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका, व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोलरता आपकी क्या होगी ऑफ अ सोल्यूशन, किसी विलयन की मोलैरिटी कितनी होगी बाय डिसॉल्विंग 13.2 ग्राम ऑफ NaCl। क्या करना है, 13.2 ग्राम NaCl लेना है, यानी आपके पास क्या है, गिवन मास है, गिवन मास इज इक्वल टू 13.2 ग्राम, ओके, of NaCl in sufficient water to give 2 liters। क्या कहा जा रहा है, 2 लीटर का सोल्यूशन बनाना है और उसमें 2 लीटर में क्या किया गया है, 13.2 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है। ओके, उससे आपने क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। उससे आपको बताना है कि अगर 13.2 ग्राम आपके NaCl को 2 लीटर पानी में घोल दिया है, क्या किया, 13.2 ग्राम NaCl लिया है और 2 लीटर पानी लिया है, 13.2 ग्राम को 2 लीटर पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी की कितनी होगी, मोलरता कितनी होगी वो आपको ज्ञात करना है। आपने अभी फॉर्मूला देखा है, मोलैरिटी को अच्छे से पढ़ा है कि मोलैरिटी होती क्या है, जिसके आधार पर आपने बोला कि जितना उसका आयतन होगा उससे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है उसके कि कितने नंबर ऑफ मोल्स NaCl के वहां पे घुल रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलैरिटी पता चल जाएगी। अब आप कहेंगे मैम इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स NaCl के वहां पर प्रेजेंट है, उपस्थित है या घुल रहे हैं, लेकिन हमें गिवन मास दिया है और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, या मोलर मास जिसे आप कहते हैं। मोलर मास किसके लिए, NaCl के लिए आएगा। ओके, NaCl के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, मास और एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, यानी सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। सोडियम का आप 23 लेते हैं और क्लोरीन का कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। ओके, कितना आ गया आपका 58.5। और मोलर मास की बात कर रहे हैं तो आपको याद है कि जितने आपके एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास हो गया या फिर फॉर्मूला मास हो गया, जब उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो तभी उसको क्या कहा जाता है, मोलर मास कहा जाता है। तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा मोलर मास। ओके, और अब चूंकि आपके पास गिवन मास है और मोलर मास की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, तो आप क्या निकाल लेंगे, अपना जो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, NaCl के हैं उस 2 लीटर सोल्यूशन में, वो आपको पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या करेंगे, 13.2 डिवाइडेड बाय 58.5। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देन मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी क्या होती है, M इज इक्वल टू जो आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, ऑफ NaCl लिख लेती हूँ मैं, NaCl के आए हैं आपके जितने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पर सोल्यूशन था तो सोल्यूशन के, क्योंकि सोल्यूशन हमने कौन सा लिया है, वाटर और NaCl का। ठीक है, तो क्या कर लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस NaCl, यानी जो टोटल आपका सोल्यूशन बन रहा है उसका कितना वॉल्यूम आप ले रहे हैं। ठीक है, किया क्या था हमने, 13.2 ग्राम NaCl लिया था, उसको इस तरह से पानी में घोला था कि जो उसका सोल्यूशन बनेगा पूरा वो 2 लीटर का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सोल्यूशन का आपके पास वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर आ गया, और नंबर ऑफ वॉल्यूम वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 2.0 लीटर से यहाँ पर डिवाइड कर लें, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, m की वैल्यू आ जाएगी, यानी मोलैरिटी आ जाएगी। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते हैं, 0.23, और इस 0.23 को आप जब किससे डिवाइड करेंगे, 2 लीटर से डिवाइड करेंगे, तो आपकी मोलैरिटी आती है तो इस न्यूमेरिकल से आपको मोलैरिटी समझ में आ गई होगी कि आपकी मोलरता क्या होती है। आपने क्या किया था, 13.2 ग्राम यानी 13.2 ग्राम्स NaCl लिया था, जिससे आपको टोटल 2 लीटर का सोल्यूशन बनाना था, और वो किसमें बनाना था, पानी के साथ मिक्स करके बनाना। तो आपने कहा कि 2 लीटर हमने सोल्यूशन बना लिया है, जिसमें कि हमने 13.2 ग्राम क्या डाला था, NaCl डाला था। ओके, 2 चीजें आपके पास है, गिवन मास है किसका, NaCl का। केमिकल फॉर्मूला आपको पता है सोडियम क्लोराइड का कि NaCl होता है, उस NaCl के आधार पर आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी NaCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स, वहां पर कितनी संख्या में वहां पर मोल्स कहाँ है प्रेजेंट, आपके 2 लीटर विलियन में पर। ओके, तो वो आपने कहाँ से निकाल लिया, इस फॉर्मूले से निकाल लिया कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। यानी NaCl का जितना मास दिया गया है उसको NaCl के मोलर मास से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसके, NaCl के, उस टाइम पर, कहाँ पर, जब 2 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं। ओके, तो वो कितने मिल गए, 0.23 मोल्स वहां पर उपस्थित है किसके, NaCl के 2 लीटर विलियन में। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए हैं कि इतने हैं, और दूसरा आपको सोल्यूशन का आयतन पता है कि 2 लीटर ही हमें सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, और आपके पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर सोल्यूट के, विलेय के उपस्थित हैं, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल विलियन के आयतन। टोटल विलियन का आयतन आपका क्या था, 2 लीटर था, क्योंकि 2 लीटर आयतन का आपने विलियन बनाना था, उससे आपने किसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। सोल्यूट के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, तो उसका आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कैलकुलेट कर लिए थे 0.23। ओके, उसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 लीटर से, तो आपको पता चल गया है कि जो सोल्यूशन बना है वो 0.115 मोलैरिटी का बना है। ओके, तो इस तरह से आप मोलैरिटी निकाल लेते हैं। अभी क्या हो सकता है, आपको मोलैरिटी दी गई है सोल्यूशन, ओके, और आपको क्या पता करना है, उसका आयतन पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए जाएंगे, इतना गिवन आपको मास है, देन इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन आपके पास है, तो आपको कितना आयतन चाहिए। ठीक है, कितने वॉल्यूम में आप उसको बनाएंगे, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, साथ ही नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएंगे, आयतन और साथ में मोलैरिटी आपको दी गई होगी। तो होपफुली आपको मोलैरिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन आपका नेक्स्ट जो 4th टॉपिक है इसका, वो है मोलैलिटी, यानी मोलरता। इसको स्मॉल m से डिनोट किया। ठीक है, कितनी टर्म्स रिएक्शन इन सोल्यूशन में पढ़ ली गई हैं आपकी, परसेंटेज ऑफ मास की बात आपने की थी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन आया था, देन मोलरता हमने पढ़ी, और अभी हम 4th और लास्ट टर्म पढ़ रहे हैं, वो है मोलैलिटी। आपने क्या किया था, आपने कोई तो एक बीकर लिया था। ठीक है, बीकर लिया, इसमें क्या किया,
एक सॉल्वेंट डाल दिया, मैं कह रही हूँ ये सॉल्वेंट ए है। देन आपने क्या किया, उसमें बी कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, एक बीकर लिया, उसमें सॉल्वेंट ए डाला, ये हमारा सॉल्वेंट यानी जो आपका विलायक था ए है। दूसरा आपने क्या किया, सोल्यूट यानी विलेय लिया, जो कि क्या है आपका बी है। मैं कह रही हूं कि ये सॉल्वेंट आपका पानी है और सोल्यूट आपका शुगर है, चीनी है। तो चीनी को आपने पानी में घोल लिया है अच्छे से। अभी मोललता आपकी क्या कहती है कि आपने इस पूरे घोल से 1 किलोग्राम निकाला है। पहले आपने 1 लीटर निकाला था मोलरता के केस में। मोललता आपकी क्या कहती है कि 1 किलोग्राम निकाल लीजिए, और जब आप 1 किलोग्राम सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो आपके क्या है, वही मोललता होगी। तो यानी फिर से हमने क्या किया, मोललता यानी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेम वही 1 kg क्यों किया गया, 1 kg क्यों मान रहे हैं, 1 kg क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो आपका जो न्यूमरेटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, यही आएगा आपका। ओके, तो जितना आपका सोल्यूशन का मास है उससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, मोलैलिटी मिल जाती है। तो ये सेम वही है जैसे आपने मोलरता में किया है, वैसे आप इसमें भी करेंगे। ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है ये आप होमवर्क से करेंगे, जिसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, 75 ग्राम बेंजीन में आपने 2.5 ऑफ इथेनोइक एसिड का क्या मोलैलिटी निकालनी है। तो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा। ओके, सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलैलिटी आपका क्या होता है, जब आपने 1 किलोग्राम यहाँ से सोल्यूशन उठाया, चीनी और पानी का घोल 1 किलोग्राम लिया, उस 1 किलोग्राम में आपके जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वही आपकी मोलैलिटी है। या आप क्या करेंगे, जितना आपको क्या मास ऑफ सोल्यूशन वहां पे दिया गया है उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर लेंगे तो आपको मोलैलिटी मिल जाएगी। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मोलरता और मोललता यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है, और अगले सेशन में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करेंगे, और किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।